राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कैसे हो भाई आप सभी सखियां? आप सभी सखियों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशा करती हूँ कि सभी सखियां खुश हैं, मंगलमय हैं और लगातार अपने श्री जी के भजन में लगी हुई हैं। तो भाई बहुत सारे चीजें हैं कि भाई मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, कुछ तो समय का अभाव है और कुछ श्री जी भाव भी नहीं दे रही हैं कि बनाऊं, तो इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं कई दिन से। तो क्षमा चाहूंगी आप सभी से। तो आप सभी सखियों का प्रश्न है कि इस बार जो गुरुदेव भगवान केली कुंज में दर्शन नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? तो इस बार गुरुदेव भगवान केली कुंज में दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये सबको पता चल चुका है और ये करीब करीब एक हफ्ते पहले ही नोटिफिकेशन हम लोगों को मिल गया था, लेकिन श्री जी ने भाव ही नहीं दिया कि मैं वीडियो बनाऊं, तो बस मैं नहीं बना पाई। लेकिन फिर भी कुछ सखियां पूछ रही हैं और मैं स्वयं खुद से पूछ रही हूँ, पहली बात तो यही है। तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप सभी सखियों को मैं इसमें इंफॉर्मेशन दूंगी कि हमें इस बार कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो इस बार हाँ भाई केली कुंज में दर्शन गुरुदेव भगवान गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर नहीं दे रहे हैं। इस बार जो दर्शन होंगे वो यमुना विहार कुंज में होंगे, जो बेलवन में स्थित है। महाराष्ट्र की जो एकांत कुटिया उनकी है, वहां पे दर्शन इस बार गुरुदेव भगवान देंगे सभी भक्तजनों को। तो हम लोग भी इस बार बेलवन ही जाएंगे, श्री जी कृपा करें। और बेलवन वृंदावन से करीब 19 किलोमीटर दूर है। समय आप सभी को पता है कि केली कुंज से जो समय है वो सारी चीजें डेट टाइम सब फिक्स हो जाता है पहले से ही। तो जो समय है वो सुबह 3:30 बजे एंट्री का समय है। तो भाई बेलवन जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है। तो आप सभी जो सखियां जो बेलवन जाएंगे, जो गुरुदेव भगवान के दर्शन करने इस बार गुरु पूर्णिमा पर जा रहे हैं, तो भाई या तो आपको अपना साधन आपके पास हो तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे, या फिर आप अगर बाय ट्रेन बाय बस अपने स्थान से वृंदावन पहुंच जा रहे हो तो वहां पे जाके आप बुक कर सकते हो। वहां पे जाके आप किसी रिक्शा, ऑटो या किसी गाड़ी को भी आप कर सकते हो। तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार या वो अपनी सुविधा अनुसार बता दे कि भाई उस समय तक हम लोग वहां जाएंगे। तो ये जो है ये मानसरोवर नियर बाय भांडीरवन से करीब करीब 9 किलोमीटर दूर है। एक सखी हैं, उनसे मैंने पूछा था सखी भांडीरवन से कितना दूर है, आप सभी जानते हो इंदुलेखा सखी जी। तो उन्होंने बताया कि 9 किलोमीटर दूर है बेलवन। और बेलवन का एक प्रसिद्ध मंदिर है लक्ष्मी माता जी का मंदिर, उससे थोड़ा सा आगे चल के, वहां बेलवन में ही नहीं है, आगे चल के थोड़ा सा मतलब यमुना के किनारे जाकर महाराष्ट्र की कुटिया है, आश्रम है। तो आप सब भक्तजन अपनी व्यवस्था करके जाएं और ऐसा भी ना हो कि भाई वहां जाके फिर हम लोग कोई व्यवस्था ना कर पाए, या फिर जो लोग अपने व्हीकल से जा रहे हैं और अपने जो आप देखें कि हमारे गुरु भाई बहन हैं या जो भी हैं, तो भाई आप उनकी मदद जरूर करिएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अकेले जाएंगे, भाई सब तो फैमिली के साथ नहीं जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वृंदावन तक पहुंचेंगे और अकेले ही वो लोग होंगे। तो हो सकता है भाई रात्रि का समय है, कोई सुविधा ना हो। बाकी तो देखो अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, अपना कोई बल नहीं है, सब कुछ श्री जी करती हैं, श्री जी का बल है, गुरुदेव भगवान का बल है, उन्हीं की कृपा है, जो कुछ होगा उन्हीं की कृपा से होगा। और ये भी कोई बस लीला है श्री जी की कि इस बार हम बेलवन के भी दर्शन कर पाएंगे। तो आपको यदि कोई आपका गुरु भाई बहन मिलता है, तो अगर श्री जी भाव देती हैं, मन में गुरुदेव भगवान भाव देते हैं, तो प्लीज उनकी हेल्प जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी जरूरी है। एक मैं मैसेज देख रही थी, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा कि अगर आप वृंदावन अकेले आ रहे तो कृपया अकेले ना आए, अगर ऐसा है तो आप किसी के साथ ही आए, ज्यादातर तो यही कहा जा रहा है, क्योंकि दर्शन के लिए वहां तक पहुंचना थोड़ा सा हो सकता है रात्रि के समय में डिफिकल्ट हो।
बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं होगा। श्री जी ऐसा भाव दे रही है कि कहीं ना कहीं गुरुदेव भगवान के लिए तो सभी उत्साहित होते हैं। तो वहाँ के जो ऑटो चालक हैं या रिक्शा चालक हैं, जो भी श्री जी के जन वहाँ पे हैं, तो वो सब भी बहुत उत्साहित होंगे कि भाई हाँ, वहां से वहां तक जाना भी तो है। तो हो सकता है रात्रि में ना जाए, 9-10 बजे तक हम लोग वहां जाके होल्ड हो जाएं। तो जैसे भी आपकी व्यवस्था श्री जी करे, आप सब देख लीजिएगा और जरूर जरूर गुरुदेव भगवान के दर्शन करने पधारिएगा, क्योंकि हम अधमों पे जो श्री जी की कृपा बरसी है, हम अधमों पे जो श्री जी की कृपा हुई है, गुरुदेव भगवान की जो कृपा हुई है, हम उसके लायक भी नहीं है। और भाई पता नहीं कितनी गुरु पूर्णिमा इस भाग्य में है, क्या पता आज है हम कल ना हो। तो ये अवसर बस कमर कस लो भाई। श्री जी अगर परीक्षा ले रही तो परीक्षा ही सही। इस बार कमर कस ली है श्री जी, बस कृपा बनाए रखना और हम अधमों को भी अपने शरण में बुला लेना। तो चलिए चलते हैं इस बार बेलवन गुरु जी के दर्शन करने, लाडली जी के दर्शन करने। तो आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।